दोस्तों आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो दो अलग अलग एनिमल स्पेसीज के मिलाप से एक नए क्रिएचर बनाने में भी सक्षम हो चुका है और जिसे हम हाइब्रिड एनिमल कहते हैं। इनके जीन्स भले ही सेम होते हैं लेकिन इनकी स्पेसीज पूरी तरह से अलग होती है। ये सारी चीजें सुनने में भले ही एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगे, लेकिन आज के जमाने में सच में लैब में कुछ ऐसे जानवर तैयार किए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से हाइब्रिड है। तो आज हम कुछ ऐसे ही 5 हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें लैब में तैयार किया गया है। नंबर 5, लाइगर। लाइगर एक हाइब्रिड एनिमल है जो कि मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के मिलाप से बना है। ये दोनों एनिमल पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी स्पेसीज बिल्कुल ही अलग है। लाइगर को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली माना जाता है। लाइगर में टाइगर और लॉयन दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि लाइगर को स्विमिंग करना पसंद है टाइगर्स की तरह, और इनका सोशल बिहेवियर बिल्कुल लॉयन की तरह है। मायामी में एक पार्क बनाया गया है जिसे जंगल आइलैंड पार्क भी कहते हैं। वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कैट मौजूद है जिसका नाम है हेरिक्युलस। ये भी लाइगर की ही प्रजाति है और हेरिक्युलस का वजन 410 किलोग्राम से भी ज्यादा है और हेरिक्युलस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नंबर 4, द वॉल्फिन। हवाई में मौजूद कुछ रिसर्चर्स ने समुद्र में एक स्ट्रेंज क्रिएचर को देखा जो कि डॉल्फिन की तरह दिख रहा था, लेकिन जब उन्होंने इस बात की जांच की तो पता चला कि वो एनिमल हाइब्रिड है। ये बात है 2018 की और वो क्रिएचर 2 अलग अलग स्पेसीज से मिलकर बना है। फिर रिसर्चर्स ने उस वॉल्फिन के स्किन सैंपल्स लिए, उसका डीएनए एनालिसिस किया गया जिसमें पता चला कि ये रशियन डॉल्फिन और मेलन हेड वेल के मिलाप से पैदा हुआ है और ये समुद्र में मौजूद सबसे पहला ब्रीड था और इसे एक साइंटिफिक नेम भी दिया गया, स्टेनोब्रेडिनेंसिस। नंबर 3, द रैबिट। दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल सक्सेसफुल ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड 2003 में शंघाई में डेवलप किया गया था। साइंटिस्ट की एक टीम ने फ्यूज्ड ह्यूमन सेल्स को रैबिट के एग में इंसर्ट किए और जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ उसमें आधे सिम्टम्स रैबिट के और आधे ह्यूमन के पाए गए। उसके बाद इस चीज को अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी किया लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन शंघाई के एक्सपेरिमेंट सबसे यूनिक था। नंबर 2, ज़ीब्रॉइड। ये पिक्चर पूरी तरह से फेक है। इसे हमारे किसी सब्सक्राइबर ने सेंड की है और मुझे इस फोटो से रिलेटेड इंटरनेट पर कुछ भी नहीं मिला। तो फिर ये ज़ीब्रॉइड क्या है? असल में ज़ेब्रॉइड ज़ेब्रा के किसी भी हाइब्रिड एनिमल को कहते हैं। जब मेल ज़ेब्रा को जब किसी एक्वाइड फैमिली के फीमेल हॉर्स से क्रॉस किया जाता है तो हमें ज़ेब्रॉइड जैसा हाइब्रिड एनिमल देखने के लिए मिलता है। और दुनिया में बहुत जगह है जहां पर इस किस्म के हाइब्रिड एनिमल पाए जाते हैं जिन्हें ज़ेब्रॉइड कहा जाता है। इस हाइब्रिड एनिमल में जॉर्ड्स को भी शामिल किया जाता है। ये भी एक किस्म का ज़ेब्रा का ही हाइब्रिड एनिमल है। और हॉर्स जोंकी, ये भी ज़ेब्रा और डोंकी का एक हाइब्रिड एनिमल है। नंबर 1, मंकी एंड ह्यूमन न्यूरल सेल्स। ह्यूमन सेल्स को किसी एनिमल में इंसर्ट करना पहले के दौर में इसे करना नामुमकिन था, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की बदौलत ये भी मुमकिन हो चुका है और कई रिसर्चर्स अपनी ज्ञान की हदों को बढ़ाकर ये काम कर रहे हैं। 2007 में येल यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने ह्यूमन न्यूरल स्टेम सेल्स को 5 अलग अलग मंकी में इंसर्ट किया और उन एनिमल्स की गतिविधियों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उन्हें रिजल्ट काफी पॉजिटिव मिले। पार्किंसंस डिसीज जो कि अक्सर मंकीज में पाई जाती है और इस बीमारी से पीड़ित मंकी में कई तरह की डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन जब ये डिसीज किसी हाइब्रिड मंकी को हुई तो उसकी बॉडी पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही इस बीमारी से होने वाले कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल मंकियों की ही तरह था। ये तो हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन हाइब्रिड मंकी में इसके कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिले। उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों को नोटिस किया जाने लगा जो कि अक्सर इंसानों को होती है, क्योंकि उन मंकीज में इंसानों के ही न्यूरल सेल्स का उपयोग किया गया था और जिस वजह से उनके ब्रेन में भी कई तरह के चेंजेस देखने को मिले और ब्रेन की वजह से बिहेवियर में। तो दोस्तों ये थे 5 कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि इंसानों द्वारा एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।